किसान भाइयों नमस्कार। प्रस्तुत हैं आज के कृषि समाचार। किसान भाइयों, देश के प्रधानमंत्री ने बीते दिनों अपने विचारों को रखते हुए कहा कि प्रयोगशाला में विकसित तकनीकों को जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों को प्रगतिशील किसानों और युवा छात्रों का टैलेंट पूल विकसित करके प्रौद्योगिकी का प्रसार करना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय अपने कम्युनिटी रेडियो स्थापित कर सकते हैं, जिसमें स्थानीय कृषि समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत किया जाए। प्रधानमंत्री ने छात्रों द्वारा संपन्न व्यापक अनुसंधान कार्यों को संग्रह के रूप में विकसित करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से अनुसंधान और प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया, जैसे दालों और तिलहनों का उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाना, मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति, मोती संवर्धन और औषधीय पौधों की खेती। मानसून की रफ्तार को देखते हुए देश के 520 जिलों में आकस्मिक योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिन्हें परिषद की निकरा नामक परियोजना के तहत विकसित किया गया है। प्रदेश सरकार ने लोकप्रिय काला नमक चावल के ब्रांड प्रमोशन और निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन विनियमावली को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार ने मंडी समितियों के निर्मित स्थलों में स्थित कार्यालय, भवनों, दुकानों, गोदामों और छायादार नीलामी चबूतरों आदि को आपदा एवं अग्निकांड के फलस्वरूप होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए बीमा योजना लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने इटावा, कन्नौज, औरैया, मुरादाबाद और मेरठ मंडी समितियों को कंप्यूटराइजेशन परियोजना में सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया है। प्रथम चरण में अभी कुल 30 मंडी समितियों में यह परियोजना लागू की गई है। जिन मंडियों में ये परियोजना लागू की गई है, वहां मंडियों में प्रवेश पर्ची कंप्यूटर के माध्यम से ही दी जा रही है। सभी लाइसेंसियों का लेजर ऑनलाइन किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत व्यापारियों और लाइसेंसधारियों के स्टॉक की सूचना किसी भी वक्त देखी जा सकती है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश की मंडियों को विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए आइडियल मंडी का विकास, नवीन गल्ला मंडी की स्थापना, आयात निर्यात को बढ़ावा दिए जाने, विभिन्न जिन्सों की ब्रांडिंग करने, सूचना तंत्र का विकास और ग्रामीण स्तर पर सूचना के आदान प्रदान एवं समन्वय स्थापित करने के लिए मंडी मैया संस्था का गठन, किसान बाजार एवं एग्रो मॉल की स्थापना के साथ ही ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर पर मंडियों की स्थापना जैसे बिंदुओं पर तेजी से काम किया जाए, जिससे प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके और उनका आर्थिक विकास हो। आने वाले 25 सितंबर में होने वाले कृषि महोत्सव के दौरान कृषि क्रांति रथ ग्रामों का भ्रमण करेंगे। एक रथ हर दिन 3 गांव जाएगा। कृषि क्रांति रथ के भ्रमण के दौरान मिट्टी जांच के सैंपल इकट्ठे करने की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाएगी। पात्र एवं चयनित पट्टाधारियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। बलराम तालाब योजना के कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा। उद्यानिकी विभाग पौधों का वितरण करेगा। राजस्व विभाग समस्त किसानों को उनके घर जाकर राजस्व अभिलेखों की प्रतियां देगा। इस कृषि महोत्सव में शामिल होंगे किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, पंचायत और ग्रामीण विकास, वन, जल संसाधन, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, राजस्व, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, आदिवासी विकास, महिला बाल विकास एवं संबंधित संस्थाएं, कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, पंचायत राज संस्थान से संबद्ध विभाग एवं संस्थाएं इस महोत्सव में भाग लेंगे। प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के इस बार बजट में भारी धनराशि की व्यवस्था की है। मिली जानकारी के मुताबिक गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए, किसान दुर्घटना बीमा हेतु 375 करोड़ रुपए, बीज भंडारण योजना के अंतर्गत खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, कपास आदि बीजों के भंडारण हेतु 390 करोड़ रुपए तथा प्रमाणित बीजों, संकर मक्का बीजों तथा मूंगफली के संकर बीजों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 121 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की है। इसके अलावा किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा हेतु 200 करोड़ रुपए, कृषकों के निजी नलकूपों की विद्युत आपूर्ति हेतु 240 करोड़ रुपए की सब्सिडी, किसानों के निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए 170 करोड़ रुपए, लघु एवं सीमांत कृषकों को
बोरिंग एवं पंप सेट के लिए अनुदान देने हेतु 70.80 करोड़ रुपए की धनराशि 2013-14 के बजट में तय की गई है। मत्स्य पालन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है मछलियों को सही दाम पर बेचना। प्रदेश में ऐसी कई मंडियां हैं जहां किसान सीधे जाकर मछलियों को उचित दर पर बेच सकते हैं। बेहतर बिक्री और मंडी भाव के लिए लखनऊ स्थित दुबग्गा मंडी या सीतापुर मछली मंडी में मछली पालक अच्छा भाव पा सकते हैं। मत्स्य पालकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने टोल फ्री मत्स्य किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-180-5661 जारी किया है। इस नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच फोन करके मत्स्य संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मत्स्य पालन के प्रोत्साहन को अब कई सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। मसलन जिस व्यक्ति के पास अपना निजी तालाब, अपनी भूमि या पट्टे का तालाब हो, वह उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में मत्स्य पालन के लिए दी जाने वाली सरकारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। उसे सिर्फ संबंधित भूमि की खसरा खतौनी लेकर जनपदीय कार्यालय तक जाना होगा। यदि तालाब पट्टे पर लिया हो तो पट्टा निर्गमन प्रमाण पत्र के साथ जनपदीय कार्यालय से संपर्क करें। विभाग द्वारा क्षेत्रीय मत्स्य विकास अधिकारी अभियंता द्वारा तालाब का सर्वेक्षण कर प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। सितंबर के महीने में सोयाबीन की फसल में फूल आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए खेत में नमी बनाए रखें। अगर फूल झड़ने की समस्या हो तो फूल आते समय सोया बूस्टर 250 मिलीलीटर या ब्रासिनो स्टेरॉयड 0.25 ग्राम और साइटोकामिन 2.5 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस महीने मूंगफली में फलियां बनने की और दाना भरने की अवस्था होगी, इसलिए किसान उसे बढ़ने दें। पोलिया रोग की शिकायत हो तो हरा कसीस 0.5% या गंधक का अम्ल 0.1% का घोल 500 लीटर पानी में बनाकर छिड़काव करें। कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों की। सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं के भावों की। बरेली की मंडी में गेहूं का औसत भाव 1480 रुपये प्रति कुंतल, फैजाबाद की मंडी में 1430 रुपये प्रति कुंतल, प्रतापगढ़ में 1430 और रामपुर की कृषक मंडी में गेहूं का भाव 1480 रुपये प्रति कुंतल रहा। बात अगर हम चावल के भावों की करें तो बरेली की मंडी में चावल का भाव 2180 रुपये प्रति कुंतल, फैजाबाद की मंडी में 1920, प्रतापगढ़ में 2015 और रामपुर की कृषक मंडी में चावल का भाव 2180 रुपये प्रति कुंतल रहा। सरसों के भावों को देखें तो बरेली की मंडी में सरसों का भाव 3175, फैजाबाद की मंडी में 3140, प्रतापगढ़ में 3010, रामपुर की कृषक मंडी में सरसों का भाव 3165 रुपये प्रति कुंतल रहा। सब्जियों में आलू की बात करें तो बरेली की मंडी में आलू का भाव 1680, फैजाबाद की मंडी में 1610, प्रतापगढ़ में 1855 और रामपुर की कृषक मंडी में आलू का भाव 1720 रुपये प्रति कुंतल रहा। इसी तरह टमाटर के कीमतों की बात करें तो बरेली की मंडी में टमाटर का भाव 2050, फैजाबाद की मंडी में 2560, प्रतापगढ़ में 2500 और रामपुर की कृषक मंडी में टमाटर का भाव 2450 रुपये प्रति कुंतल रहा। और आखिरी में हम बात करते हैं केले के औसत भावों के बारे में। बरेली की मंडी में केले का भाव 2100 रुपये प्रति कुंतल, फैजाबाद की मंडी में 1920, प्रतापगढ़ में 1860 और रामपुर की कृषक मंडी में केले का भाव 2280 रुपये प्रति कुंतल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि धान, पान और उखेरा ये तीनों पानी के चेहरा। अभिप्राय ये है कि धान, पान और ईख, इन तीनों को अपेक्षाकृत अन्य फसलों के अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। बहनों भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि धान खरीफ की प्रमुख फसल है, तो मौसम को देखते हुए इस समय हमें धान की फसल में कौन कौन से सामयिक कार्य करने हैं, इसकी सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं धान की फसल में सामयिक कार्य। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के वैज्ञानिक डॉक्टर जवाहरलाल द्विवेदी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे धान की फसल में मौसम को देखते हुए किस तरह के सामयिक कार्य करने हैं? धान की फसल में इस समय सामयिक कार्यों में विशेष रूप से सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक का सही समय पर प्रयोग एवं फसल सुरक्षा मुख्य है। जी। जब हम सिंचाई की बात करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है जी। और धान को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई नितांत आवश्यक है। विशेष रूप से जब बालियां बन रही हैं उस समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। इसलिए ज़रूरी है कि जब पुष्पावस्था और दुग्धावस्था हो उस समय खेत में सिंचाई अवश्य करें। जी, तो इस समय अगर हम बात करें तो हमारी फसल की स्थिति क्या है खेतों में? देखिए, चूँकि सिंचाई की दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तो पानी की तो हमेशा ज़रूरत है, लेकिन चूँकि पूरे जुलाई और 15 अगस्त तक इस बार रोपाई हुई है, इसलिए अभी तमाम जगहों पर तमाम तरह की अवस्थाएं हैं जी। जिसमें अधिक कल्ले निकलने से लेकर के बाली निकलने की तमाम अवस्थाएं हैं।
इसलिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि इस समय एक सी अवस्था कहाँ है। जी, तो हम सिंचाई हमें कब करनी है जी, तो ये कैसे डॉक्टर साहब? देखिए, सिंचाई तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हर समय पर्याप्त नमी खेत में होनी चाहिए अच्छी बाढ़वार और विकास के लिए, लेकिन दुग्धावस्था और पुष्पावस्था में खेत में पर्याप्त नमी का होना बहुत आवश्यक है। जी, खरपतवार भी हमारे लिए बहुत समस्या बन जाते जी हैं। हाँ, जी हाँ। तो इनका नियंत्रण किस तरह से देखिए, किया जाए? इस समय जो है चूँकि बरसात कम हो रही है, इसलिए खरपतवार थोड़ा ज़्यादा निकल रहे हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि अपने किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि वे समय से निराई गुराई करें। जिन किसान भाइयों ने SRI पद्धति से, श्री पद्धति से धान की खेती की है, वो कोनो बीडर का प्रयोग करें, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तथा साथ ही साथ जो खरपतवार निकलते हैं वो मिट्टी में दब करके जैविक खाद का काम कर देते हैं और मृदा में वायु संचार अधिक हो जाता है, जिससे कि जड़ें अच्छी तरह से विकसित होती हैं और पौधा का विकास अच्छी तरह से होता है। जी डॉक्टर साहब, इस समय क्या हमें किसी उर्वरक का भी प्रयोग करना है? जी हाँ, जिन किसान भाइयों ने अभी तक अंतिम बार जो टॉप ड्रेसिंग यूरिया की जाती है नहीं की है, विशेष रूप से जब बाली निकलती है और फ्लैग लीफ, यह एक इंडिकेशन है। जब फ्लैग लीफ, उसको झंडा पत्ती भी कहते हैं, जब झंडा पत्ती निकल रही हो उस समय यूरिया की टॉप ड्रेसिंग का करना बहुत आवश्यक होता है। यह अंतिम मात्रा है जिसको कि हमको खड़ी फसल में तुरंत दे देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, फसल सुरक्षा हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जी हाँ। तो अगर हम फसल सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हमारे धान की फसल में किस तरह का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं? विशेष रूप से हमको सतर्क रहने की ज़रूरत इसलिए है, अगर शुरू की दशा में कीट और रोग के नियंत्रण के लिए प्रयास किया जाता है तो वो अच्छा होता है और कम पैसे में हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों को फसल की निगरानी रखनी चाहिए। कीट में विशेष रूप से ऐसा देखा गया है, चूँकि सूखे जैसी स्थिति है इसलिए दीमक का प्रकोप हो सकता है। इसके लिए क्लोरोपायरीफास 2.5 से 3 लीटर सिंचाई के साथ इसका प्रयोग करें, जिससे कि दीमक के प्रकोप को कम किया जा सकता है। अच्छा, ये दीमक का प्रकोप होने से पहले ही ये कार्य करें? नहीं, हाँ, देख लिया, जैसे ही दिखाई दे वो इसका जी हाँ, इसका प्रयोग करना चाहिए। पानी की सिंचाई के साथ धीरे धीरे इसको दिया जाना चाहिए। जी हाँ। तो एक तो डॉक्टर साहब दीमक का प्रकोप हो सकता है, और दूसरे कीट में गंधी कीट, चूँकि ये दुग्धावस्था में आता है और इसको छूने मात्र से एक विशेष तरह की गंध आती है, जिससे इसके प्रकोप को आसानी से पहचाना जा सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि मैलाथियान 5% धूल का 20 से 25 किलोग्राम बुरकाव करें, जिससे कि इसकी रोकथाम आसानी से की जा सकती है। यानी पहले फसल का निरीक्षण करें कि अगर गंदी कीट का अगर आपको दिखाई देता जी है, हाँ, जी हाँ, तो एक से 2 कीट जी प्रतिपुंज अगर दिखाई देते हैं उस समय ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। कैसे पहचाने कि नहीं, अब उसमें देखना यह है, दूसरा जैसे हरे फुदके हैं, भूरे फुदके हैं, ये जब 10 फुदके एक हिल में दिखाई दें और 15 भूरे फुदके एक हिल में दिखाई दें, तभी हमको रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इन दोनों हरे और भूरे फुदकों के नियंत्रण के लिए क्विनालफास 1.5 लीटर या मोनोक्रोटोफास 750 ml प्रति हेक्टेयर 500 से 700 लीटर पानी में मिला करके इसका प्रयोग किया जाना चाहिए जी, जिससे कि इनको आसानी से कंट्रोल किया जा सके। हमारी धान की फसल का उत्पादन बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो जिनका ध्यान में रखना चाहिए?
देखिए, हम तो ये कहेंगे किसान भाइयों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और निगरानी करते रहें, जिससे कि फसल और कीट के प्रकोप को कम किया जा सके। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले दिनों की अपेक्षा अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस अधिक तथा न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रही तथा कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वायु दिशा पूर्व से पश्चिम तथा गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम नमी 96% तथा न्यूनतम 70% रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाए रहने तथा अन्य स्थानों पर खिली धूप रहने से मौसम में सामान्यतः शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि गर्म वातावरण एवं आर्द्रता के कारण धान की खेती में कीटों के प्रकोप की संभावना बराबर बनी रहती है, अतः निगरानी करते रहें। बालियों में दुग्धावस्था के दौरान गंधी कीट का प्रकोप काफ़ी तेजी से होता है, अतः प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण करें। यदि पौधे पीले पड़ रहे हों तथा पौधों को उखाड़कर देखने पर जड़ों पर गांठें दिखाई दें तो यह मिट्टी में उपस्थित सूत्रकृमि के कारण होता है। अधिक प्रकोप होने पर तुरंत उपचार करें। इस मौसम में किसान भाई सब्जियों की खेती में निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्र करें। सब्जियों की पौधशाला में ऐसे मौसम में गलन रोग का संक्रमण होने का अंदेशा बना रहता है, अतः इसकी रोकथाम हेतु संस्तुत दवाओं का प्रयोग करें। अगैती आलू की बुआई से आपको अधिक लाभ मिल सकता है, क्योंकि यह फसल 60 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके लिए रबी की कोई अन्य फसल जैसे पछेता, गेहूं आदि की बुआई भी की जा सकती है। प्याज की तैयार पौध की रोपाई मेड़ों पर करें तथा पौधशाला जमीन से ऊपर बनाए रखें। जल के निकास का उचित प्रबंध करें। किसान भाई इस समय पालक, शलजम और धनिया के बीजों की बुआई मेड़ों पर या उथली क्यारियों में कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती में इस समय बेलों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा के पानी से बेलों को गलने से बचाया जा सके। मिर्च और टमाटर के खेतों में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। प्रकोप अधिक होने पर संस्तुत दवाओं का प्रयोग करें। मूंगफली की खेती में यह समय खूंटियां बनने का है, अतः इस समय निराई गुड़ाई ना करें। गन्ने की खेती में बढ़वार के अनुसार इस समय बंधाई का कार्य करें। इसके लिए एक पंक्ति के 2 थान तथा दूसरी पंक्ति के 1 थान को एक साथ बांधें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।